भूल जाओ इधर देखो। अब भाई रेडी हो? यस सर। मोहम्मद बिन कासिम आया था, कब आया था? 712 में सिंध प्रांत पे। कहा गया था? सिंध प्रांत पे आ गया था। मानमोरी कहाँ पे था? चित्तौड़ में। और नागदा में कौन था? बापा रावल ने किसको पराजित किया? मानमोरी को। मानमोरी चित्तौड़ छोड़ गया। चित्तौड़ पे किसका अधिकार हो गया? बापा रावल का। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये कहां पर अधिकार करना चाह रहा था? चित्तौड़ पर। क्या करना चाह रहा था? और चित्तौड़ पे कौन था? बापा रावल इसको मारता हुआ ले गया सिंध प्रांत से, गजनी ले गया ठेठ अफगानिस्तान में। कहां ले गया था? गजनी। मारता हुआ, इसकी सेना को मारता हुआ, कूटता हुआ लेकर के गया। और गजनी में एक राजा था जिसका नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। उसको पराजित किया, हराया। और बापा रावल ने अपने भाणजों को वहां क्या बना दिया? राजा। भाणजों को वहां क्या बना दिया? राजा बना दिया। किसने बना दिया? बापा रावल ने। किसको मारा बापा रावल ने? मोहम्मद बिन कासिम को। कहां से मारता हुआ ले गया? सिंध से। कहां तक ले गया? गजनी तक। कहां तक ले गया? गजनी में राजा कौन था? सलीम को मार के गद्दी से हटाया। और बापा रावल ने अपने भाणजों को किसका बैठा दिया? क्या बैठा दिया? जब ये गया था ना मारता हुआ बापा रावल इसको, तो पंजाब होता गया था। किधर से गया था? तो पंजाब में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? गांव को क्या बोलते हैं? जैसा अपना बोल देते हैं मुंडिया गांव, मरकेटा गांव, मिर्जापुर गांव, बोलते हैं ना गांव अपने, ऐसे वहां गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? पिंड। तो वहां एक गांव में रावल की सेना। किसकी सेना? रावल की सेना। बापा रावल है ना, बापा रावल की क्या थी? सेना। ये रुकी हुई थी। किसकी सेना रुकी हुई थी? बापा रावल की सेना। तो पूछा था किसने गांव किसका, ये पिंड किसका? तो सब ये तो पिंड, ये तो गांव रावल का। ये क्योंकि यहाँ पे किसकी सेना है? रावल की सेना है। तो गांव कहते हैं और पिंड कहते हैं। तो रावल पिंड कहते कहते, रावल पिंड कहते कहते अब भ्रंशित होते होते ये बन गया रावल पिंडी। क्या बन गया? रावलपिंडी। तो ये पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है रावलपिंडी। ये किसके नाम से पड़ा है? किसके नाम पे पड़ा है? बापा रावल के नाम पर। अब पढ़ेंगे रण सिंह। किसको पढ़ेंगे? अगला शासक आएगा रण सिंह। रण सिंह कौन आ गया? रण सिंह। रण सिंह के कितने पुत्र थे? एक का नाम सिंह, दूसरे का नाम एक का नाम क्षेम सिंह और दूसरे का नाम राहब। राहब ने तो कौन सा गांव बसाया? कौन सा गांव बसाया? इस सिसोदा गांव को भूलना मत, बहुत काम आया। ठीक है ना, अभी आगे काम आएगा। सिसोदा गांव याद रहना चाहिए। सिसोदा गांव किसने बसाया? ठीक है ना। दूसरा था क्षेम सिंह। क्षेम सिंह के भी कितने पुत्र थे? एक का नाम क्या था? क्या नाम था? सामंत सिंह। और दूसरे का नाम सामंत सिंह। और दूसरे का कुमार। नाडोल का राजा कौन था? नाडोल का कौन था? कौन था? कीर्तिपाल ने किस पर अटैक कर दिया? सामंत सिंह को क्या कर दिया? कौन जीत गया? कीर्तिपाल चौहान इसका पूरा नाम था। ठीक है ना भाई। रण सिंह के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था क्षेम सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था राहब। राहब कहां चला जाता है? सिसोदा गांव को बसाता है राहब। और दूसरा पुत्र था क्षेम सिंह। क्षेम सिंह के भी कितने पुत्र थे? दो। एक पुत्र का नाम दूसरे पुत्र का नाम कुमार सिंह। तो मौका देख करके सामंत सिंह पर अटैक कर देते हैं। नाडोल कहां पड़ता है? पाली। कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। पाली में एक जगह है जिसका नाम है नाडोल। नाडोल का एक राजा है जिसका नाम है कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान किस पर अटैक करता है? सामंत सिंह को हरा देता है। किसको हरा देता है? इसकी जानकारी किसको लग जाती है? कुमार सिंह को, कि भाई मेरे भाई सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ पर कीर्तिपाल चौहान ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। कुमार सिंह अपनी सेना एकत्रित करता है और आ जाता है मेवाड़ आक्रमण करने के लिए। अब मेवाड़ पे कौन है? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल को पराजित कर देता। कौन कर देता है कीर्तिपाल को? कुमार सिंह। कौन कर देता है? कुमार सिंह। ये आ गया। पहले में कौन हारा था? सामंत सिंह। कौन जीता था? दूसरे में कौन जीता है?
आ गया। और कीर्तिपाल चौहान को मेवाड़ से निष्कासित कर देता है। कहां से निष्कासित कर देता है? मेवाड़ से निष्कासित कर देता है कीर्तिपाल चौहान को। ऐसे के ऐसे डायग्राम मत लिखो, नहीं तो अपना वीडियो बेकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आता है जेत्र सिंह। कौन आता है? जेत्र सिंह। अगला शासक पढ़ेंगे जेत्र सिंह। 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी तक जेत्र सिंह। नाम तो सुना ही होगा जेत्र सिंह का। जेत्र सिंह, जेत्र एक बार पीछे आओ वापस। ये जो कुमार सिंह है ना, कुमार सिंह, इसी का वंशज है जेत्र सिंह। कुमार सिंह का वंशज कौन है? जेत्र सिंह। अब देखो जेत्र सिंह को, जेत्र सिंह। डॉक्टर दशरथ शर्मा को जानते हो? कौन कौन जानता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि भाई मध्यकालीन मेवाड़ का ये स्वर्णिम काल है। कौन सा काल है? स्वर्णिम काल। और वैसे भी ध्यान रखना, दशरथ शर्मा का काम यही था कि सभी के कालों को स्वर्णिम काल बताना। जहां भी दशरथ शर्मा का नाम आ जाए तो समझ जाना ये क्या बताएगा? स्वर्णिम काल बताएगा सबका। ठीक है। दूसरा, इनके समकालीन, जेत्र सिंह के समकालीन अपना बात करेंगे दिल्ली की। कहां की बात करेंगे? दिल्ली। इस समय दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। क्या है दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि दिल्ली में वो राजा जो अपने आप को क्या मानते हैं? सुल्तान। क्या मानते हैं? सुल्तान। अपने नाम से पहले क्या लगाते हैं? सुल्तान। आपने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है? रजिया सुल्तान का नाम सुना है? इल्तुतमिश का नाम सुना है? ठीक है। दिल्ली में सबसे पहले होती है गुलाम वंश की स्थापना। कौन से वंश की? वंश से। देखो ये कुछ वंश है जो आपको याद होना चाहिए कि ये छोटी सी ट्रिक बना रखी है राजेश सर की तरह पढ़ने भी। गुल खिले, गुल खिले, तुम शायद लोधी, तुम शायद लोधी। अपन लोधी की जगह लोगे करेंगे तो अच्छा लगेगा। तुम शायद लोगे। गुल खिले, तुम शायद लोगे। गुल का मतलब क्या होता है? फूल। गुल का मतलब क्या होता है? फूल। अभी मैंने मैडम देखी थी अपने एसपीएस स्कूल की मैडम बेचारी, उसने नवरात्रि कर रखे और नंगे पैर घूम रही है। यस सर। उसके हाथ में गुलाब का फूल था, नवरात्रि कर रखे लेकिन नंगे पैर घूम रही है। ऐसी भी श्रद्धा रखते हैं माता के अंदर, भगवान के अंदर। तो आप लोग भी श्रद्धा रखो, ठीक है ना? श्रद्धा का मतलब कोई लड़की श्रद्धा मत रखो, वैसे श्रद्धा रखो। अपने मन को साफ रखो, स्वच्छ रखो, पवित्र रखो। जीने का मजा तभी है, नाक को भी साफ रखो। ठीक है ना बेटा? रुमाल लगाने से पार नहीं पड़ेगी। नाक को क्या रखो? साफ रखो। आगे चलो। गुल से क्या बनेगा? गुलाम वंश। खिले से खिले से खिलजी वंश। तुमसे तुगलक वंश। शायद से सैयद वंश। लो से लोधी वंश। 1206 1526। ध्यान रखना। हेलो, आप इधर देखो। दिल्ली सल्तनत क्या है ये? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में और दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में। ये जरूर ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हो रही है और अंत कब हो रहा है? 1526 में। लिखो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, देखो फटाफट। रण सिंह तो रहा है, रण सिंह तो रहा है, तो लिखो। तो रण सिंह को लिखो पहले। वीडियो बंद कर दो। हाँ, वीडियो को रोको। वहां मत डालो तो आएगा नहीं। जेत्र सिंह को किसको पढ़ रहे हैं बेटा? जेत्र सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहता है? चलो 1213 से 1253 ईस्वी में इसका शासनकाल रहता है। इनके समकालीन अपन बात करेंगे दिल्ली की। कहाँ की करेंगे? दिल्ली। तो दिल्ली में होता है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। ठीक है ना? गुलाम वंश का टाइम होता है 1206 से 1290।
1206 से 1290। और इसका जो संस्थापक होता है गुलाम अशरफ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आता है? इल्तुतमिश। कौन आता है? कुतुब मीनार की नींव तो रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कुतुब मीनार को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार जानते हो कहाँ है? कहाँ पे है? दिल्ली में। कोई पूछ ले उसका निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। उसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना। जेतर सिंह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा की। किसकी बात करेंगे? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह का कार्यकाल को क्या बताया? स्वर्णिम काल। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल था। नंबर 1। दूसरा होता है भोताला का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? भोतेला का युद्ध। ये भोतेला का युद्ध किस किसके मध्य होता है? जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के मध्य होता है। इल्तुतमिश कहाँ का शासक है? दिल्ली का। बिल्कुल। अब इजी है ना समझने में। अब मैं डायरेक्ट लिख देता आपको कि भाई इल्तुतमिश। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता इल्तुतमिश तो आप कंफ्यूज हो जाते साहब ये इल्तुतमिश कौन है, ये इल्तुतमिश कहां से आया, ये इल्तुतमिश कौन से परिवार से कौन से घर से बिलोंग करता है। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अक्षय जी इधर नोटिस करोगे ना तो कामयाब हो जाओगे। इसी का इसका थोड़ा ध्यान रखा करो। चलो आगे देखो। इल्तुतमिश कहाँ का है? दिल्ली का। जेतर सिंह कहाँ का है? मेवाड़ का। कौन सा युद्ध हो रहा है? भोताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भोतेला का युद्ध होता है 1227 में। कब होता है? 1227 में। इस युद्ध में जेतर सिंह की जीत होती है। इल्तुतमिश की क्या होती है? मतलब मेवाड़ वाले दिल्ली वालों को मार रहे हैं। क्या बात है। मेवाड़ रियासत वाले दिल्ली वालों को मार रहे हैं, जबकि दिल्ली का तो नाम है हिंदुस्तान में। दिल्ली का तो नाम कहाँ पे है? क्या बात है। बड़ी खुशी की बात है। जेतर सिंह शाबाश, वेरी गुड। इस युद्ध की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? ये जो वेरी गुड शाबाश, ये जो भोताला का युद्ध है ना, कौन कहता है भोताला का युद्ध हुआ है? कहां से पता लगा भोताला का युद्ध हुआ है? तो एक लेखक हुआ है जिसका नाम है जयसिंह सूरी की एक पुस्तक है। सूरी की एक क्या है? पुस्तक। और पुस्तक का नाम क्या है? अमीर मद मर्दन। देखो अमीर मद मर्दन नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक से अमीर मद मर्दन नामक पुस्तक से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? भोताला का युद्ध की। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? भोताले के युद्ध की जानकारी कहां से प्राप्त हुई? अमीर मद मर्दन से। अमीर मद मर्दन के राइटर कौन है? कौन है? जयसिंह। अमीर मद मर्दन का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। यहाँ पर मर्दन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। मर्दन का मतलब है मद का मतलब है घमंड। और अमीर किसके लिए आया है? इल्तुतमिश के लिए। यानी इल्तुतमिश का क्या कर दिया? घमंड तोड़ दिया। किसने किसमें लिखा है? जयसिंह सूरी ने अपनी पुस्तक अमीर मद मर्दन में लिखा है। तो भोताला का युद्ध किसने जीता? किसको हराया? इल्तुतमिश का था? जेतर सिंह का था। कब होता है युद्ध? कौन सी किताब से जानकारी मिलती है? अमीर मद मर्दन किसने लिखी? पक्की बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा। जेतर सिंह की राजधानी क्या थी? नागदा। राजधानी क्या थी? नागदा ही थी राजधानी। जब इल्तुतमिश युद्ध हार जाता है तो इल्तुतमिश की सेना वापस भागती है। इल्तुतमिश की सेना वापस भागती है तो नागदा हो गई भागती है। कहां से भागती है? नागदा में कोई था ही नहीं। सारे जवान लड़ने के लिए गए हुए थे युद्ध। नागदा बिल्कुल खाली था। तो भागते भागते क्या करते हैं? गांव में आग लगा देते हैं या गांव को लूट लेते हैं नागदा को, या उसको हानि पहुंचा देते हैं, या उसको नष्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इसकी लौटती हुई सेना इल्तुतमिश की भागती हुई या लौटती हुई सेना ने नागदा को क्या पहुंचाया? नुकसान। जब नागदा को नुकसान पहुंचाया तो जेतर सिंह ने सोचा कि यार भाई यहाँ लैंड पर तो नहीं बनाऊंगा राजधानी, जमीन पर तो
क्योंकि नाक का एक जमीन पे ही था। यस सर। अब राजधानी बनाऊंगा भाई ऐसी जगह जहाँ पर दुश्मन सेना ना पहुंच सके, तो इसने अपनी राजधानी बनाया पहाड़ पे। क्या बनाई थी? पहाड़ पे। कौन है? चित्तौड़। इसने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? ध्यान रखना, जयद्रथ सिंह की पहली राजधानी, जयद्रथ सिंह की दूसरी राजधानी चित्तौड़। नागदा को चेंज करके चित्तौड़ क्यों बनाया? अरे बोलो, क्यों बनाया? क्योंकि आगे बोलो, क्योंकि से इसकी सेना ने भागते हुए नागदा को बंद आप पढ़ रहे हैं ना ये क्लास में? है बेटा, मैं गड़ो पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे। ये स्पीड से था मेरी, तो इसने सोचा स्पीड तो करो भाई। नागदा को भागते हुए सेना ने क्या पहुंचा दिया? अगर दोबारा नीचे राजधानी बनाऊंगा तो फिर नुकसान पहुंचेगा। राजधानी बनाऊंगा पहाड़ पे, जो नुकसान पहुंचाने जाएगा तो नीचे आएगा ही नहीं। नीचे आगे इतने मैं ऊपर चलता हूँ तो वही तीनों ऊपर चलो करते बात है। मान लो समाप्त। बात करेंगे 1248 की, इसी में कब की बात करेंगे? 1248 में दिल्ली का एक शासक हुआ जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? बलबन। सुना है नाम? नहीं सुना? वो अलग है, वो अलग है। नासिरुद्दीन महमूद एक शासक हुआ है दिल्ली में 1248 ईस्वी में। इसको भी पराजित किया है जयद्रथ सिंह। इसको भी क्या किया है? किसने किया है? जयद्रथ सिंह बड़ा बलवान शासक है, मानते हो इस चीज को? तो स्वीकार करोगे ना? दिल्ली को ढोक रहा है, ढंग से ढोक रहा है, लड़ा लड़ा के ढोक रहा है। आज तो लाड़ लड़ाऊं, बढ़िया लाड़ लड़ा है, वेरी गुड। आदमी हो तो जयद्रथ सिंह जैसा हो, एक को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अपना मेवाड़ है, ये अपना क्या है? ये आप लोग आई है। मेवाड़ के टच करता क्या है? गुजरात। और इधर का टच करता क्या है? मालवा। ये क्या है? यहाँ पे तो परमार राजाओं का शासन है। किसका शासन है? गुजरात में किनका है? चालुक्यों का शासन है। किनका शासन है? ढंग से समझ लो, इधर उधर देखने से समझ नहीं आता है मेरी भाड़, समझ तो इधर देखने से ही आता है। सही बात है भाई, समझता है। देख बस आप अपनी सहेली की तरफ इतना ही देख लो, समझ नहीं आया। नवरात्र करा क्या आपने? जय माता दी। आगे देखो, इधर देखो बेटा, कोई बात नहीं। मेवाड़ किनका है? अपना। गुजरात अपना क्या है? पड़ोसी। मालवा अपना क्या है? पड़ोसी। एक पड़ोस में कौन है? दूसरे पड़ोस में कौन है? परमार। और मेवाड़ में एक जगह है जिसका नाम है अहड़। क्या नाम है? इस अहड़ पे किसने कब्जा कर लिया? बहुत आराम से समझ में आ गया ना? मैं डायरेक्ट लिखा था चालुक्य ने कब्जा किया, दिक्कत आती कहाँ से आए? अब पता लग गया चालुक्य कहाँ से आए। कितने होशियार बच्चे हमें देख के पहचान लेते हैं। शाबाश। अहड़ पे किसने कब्जा कर लिया? चालुक्यों ने अहड़ पे क्या कर लिया? तो अहड़ को भी मुक्त कराया चालुक्यों से जयद्रथ सिंह ने। किसने कराया? देख लो, मेवाड़ का टंका बाज रहा है चारों तरफ। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। है तो जयद्रथ सिंह का ही कमाल है। किसका कमाल है भाई? ना दिल्ली को छोड़ रहा है, ना मालवा को छोड़ रहा है, ना गुजरात को छोड़ रहा है। जबकि नॉर्थ इंडिया में ऐसा कहते हैं, उत्तरी भारत में सिर्फ 3 ही रियासतें पावरफुल है, दिल्ली, मालवा, गुजरात। और तीनों को ढोक रही है मेवाड़। तीनों को कौन ढोक रही है? तो फिर उस तीनों शक्तिशाली कहां से हुई मेरे भाई? उन तीनों को कौन ठोक रही है? मेवाड़। तभी तो भोपाल सिंह कहता है 734 में स्थापना, 1200 साल पुरानी मेवाड़। ऐसे ही थोड़ी मिलाएंगे मेवाड़ को भाई। इसीलिए तो राज प्रमुख नहीं तो महाराज प्रमुख कौन? भोपाल सिंह। अब समझ में आ रहा है ना? अभी तो आगे आगे देखो है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आएगा आपका तेज सिंह। कौन आता है? कौन आता है? तेज सिंह को एक उपाधि मिली हुई है, उमापति वल्लभ। कौन सी मिली हुई है? ये तेज सिंह को क्या मिली हुई है? उपाधि उमापति वल्लभ। बोलो मेरे साथ, बोलो उमापति, फिर बोलो उमापति। किसको मिली हुई है? क्या मिली हुई है? उमा का पति वार कर रहा है। उमा का पति क्या कर रहा है?
वार कर रहा है, ठीक है ना। उमापति वार। इनकी पत्नी का नाम है जेतल दे। क्या नाम है? जेतल दे को भी क्या आ गया? गुस्सा। राजधानी क्या है? नहीं, अभी पहले चित्तौड़ी तो बनाई है, इससे पहले वाले शासक ने जेतल सिंह ने किसको बनाया राजधानी? सारी चित्तौड़ी चल रही है ना राजधानी। तो राजधानी क्या है? चित्तौड़। जेतल देव ने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण हो गया। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण, ठीक है। प्रथम चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ। ये ग्रंथ किसने लिखा? वेरी गुड, कमल सर ने लिखा। किसने लिखा? कब लिखा? 1260 में लिखा। अच्छा, कहाँ पे बैठ के लिखा? पहाड़ पे बैठ के लिखा। क्लियर किया? एक बार दोबारा देख लो तेज सिंह को भी। किसको पढ़ रहे हैं? तेज सिंह को क्या उपाधि मिली हुई है? अरे तेज बोला आवाज नहीं है, सारे बोलो, जोर से बोलो, ठीक बोलो। तेज सिंह को एक उपाधि मिली हुई है उमापति वार, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? जेतल देव ने कहाँ पर कौन सा मंदिर क्या करवाया? कौन सा? प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है? कौन सा ग्रंथ है? चित्रित ग्रंथ। प्रथम चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ का प्रथम, ठीक है। किसने लिखा? कब लिखा? कहाँ पे लिखा? पहाड़ में बैठ करके। अब आता है समर सिंह। कौन आता है? कौन आते हैं? कौन आते हैं? कौन आते हैं? कब से कब? 1273 से। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। समर सिंह के समकालीन दिल्ली में कौन था? कौन था? देखो, पहले नंबर पे तो था गुलाम। कौन था? गुलाम वंश इसलिए है कि इसमें जो गुलाम होते ना उसी को राजा बना देते। मोहम्मद गोरी था, नाम सुना सबने? गोरी का, जिसने तराइन का प्रथम तराइन का देखते युद्ध लड़ा है, वो मोहम्मद गोरी जब मर जाता है तो उसके बाद में उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर जाता है, बहन जी छोड़ो मुंह को पता नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर जाता है तो उसका गुलाम कौन होता है? इल्तुतमिश से राजा बन जाता है। तो ये गुलाम वंश में गुलाम कोई क्या बनाया जाता था? राजा। इसमें गुलाम एक प्रथा थी, गुलाम रखने की, ठीक है ना। इसके बाद में इसका टाइमिंग था 1206 से 1290। गुलाम के बाद आता है आपका खिलजी वंश। कौन सा आता है? खिलजी वंश का टाइमिंग आता है 1290 से 1320। 1290 से 1320। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन रहता है। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन रहता है। अलाउद्दीन खिलजी कितना जल्दी टाइम होगा? लाइफ से ज्यादा नहीं हुई। खाने में ये बात है, खाना वाला खा लेना।